जय हिंद दोस्तों। देखो, जब भी हम कहीं पर महिंद्रा की नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली महिंद्रा थार, बुलेरो या फिर स्कॉर्पियो की इमेज आने लगता है, क्योंकि ये वो गाड़ियां हैं जिनकी इंडियन मार्केट में मोनोपोली चलता है एसयूवी सेगमेंट के अंदर। इवन आज के समय महिंद्रा की पोर्टफोलियो में जितनी भी गाड़ियां हैं सभी हजारों के नंबर्स में बिकते हैं, और सबसे बड़ी बात वो सबके सब एसयूवीज है। इवन हाल ही में महिंद्रा ने अपनी 2 इलेक्ट्रिक एसयूवी BE6 और XCV9 को लॉन्च करके टाटा मोटर्स से लेकर जर्मन इवन जापानीज ब्रांड तक के नाक में दम कर दिया है। लेकिन आज से कुछ साल पहले महिंद्रा की कुछ एसयूवी, पिकअप, इवन एक इलेक्ट्रिक कार इंडियन मार्केट में गलत तरीके से पिट गया था महिंद्रा की ऊटपटांग हरकतों की वजह से। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम महिंद्रा की उन 5 गाड़ियों के बारे में बात करेंगे जो इंडियन मार्केट में गलत तरीके से फ्लॉप हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नंबर 1, महिंद्रा मराजो। इस गाड़ी को महिंद्रा ने लॉन्च किया था 3 सितंबर 2018 में 9.99 लाख से 13.9 लाख रुपीस एक शोरूम प्राइस के बीच। मराजो एक प्रॉपर एमपीवी था और इसको महिंद्रा ने लॉन्च किया था मारुति सुजुकी अर्टिगा और इनोवा के बीच में जो प्राइस गैप था उसको फील करने के लिए, जो कि एक अच्छा डिसीजन था, क्योंकि अर्टिगा शुरू होता था 6.34 लाख रुपीस एक शोरूम से और टॉप मॉडल का प्राइस था 10.67 लाख रुपीस, और टोयोटा इनोवा का उस टाइम स्टार्टिंग प्राइस ही था 19.99 लाख रुपीस। ना देखा जाए तो ऐसे में एक बड़ा गैप था मार्केट के अंदर, बट महिंद्रा ने 2 सबसे बड़ी गलती कर दी थी जिससे गैप फुलफिल नहीं हो पाया और मराजो फ्लॉप हो गई। जैसे फर्स्ट था इसका लुक। देखो, महिंद्रा ने मराजो को प्रॉपर एमपीवी जैसा ही लुक दिया था जो नो डाउट काफी अच्छा था दिखने में। इवन महिंद्रा का कहना यह था कि इसको उन्होंने शार्क से इंस्पायर्ड होकर लुक दिया है। लेकिन अगर महिंद्रा की पोर्टफोलियो को देखा जाए तो उनके गाड़ियां बॉक्सी लुक के लिए ही ज्यादा फेमस है। इवन उनके जो सूडो एसयूवीज है उनको भी महिंद्रा ने बॉक्सी डिजाइन के साथ ही लॉन्च किया है, और इसके चलते लोग महिंद्रा से अनइंटेंशनली यही उम्मीद करते हैं कि जब भी महिंद्रा कुछ लॉन्च करेगा तो वो दिखने में एसयूवी जैसा ही होगा। और अभी के समय इंडिया में 90% से ज्यादा कार बायर्स को वही स्क्वायरिश लुक वाला ही कार चाहिए, फिर चाहे वो एमपीवी ले, क्रॉसओवर ले, हैचबैक ले, कुछ भी ले। और इसीलिए अगर महिंद्रा ने मराजो को एसयूवी वाली लुक दिया होता तो शायद ये गाड़ी आज महिंद्रा की पोर्टफोलियो में होती। मराजो की पिटने का दूसरा और सबसे बड़ा रीजन था कंफ्यूजन एंड प्राइसिंग। देखो, एमपीवीज मोस्टली इंडिया में 2 टाइप की लोग ही लेते हैं। फर्स्ट, जिनको एज अ टैक्सी चलानी है, दूसरी जिनकी फैमिली बड़ी है, और इन दोनों की नीड्स बहुत ही अलग अलग होता है। जैसे टैक्सी वाला हमेशा चाहेगा कि गाड़ी की इंजन रिलायबल हो, माइलेज अच्छी दे और सर्विसिंग कॉस्ट भी कम हो, और गाड़ी उसको कम से कम कीमत में मिल जाए। वहीं जो फैमिली होल्डर है वो दिखेगा कि अच्छी रिलायबल इंजन मार्केट में कौन दे रहा है और लोग सबसे ज्यादा किस पर ट्रस्टेड है, एंड गाड़ी की रीसेल वैल्यू कैसी है और गाड़ी कैसा खर्चा करवाएगी। और देखा जाए तो इन सब नीड्स को अच्छे से अर्टिगा और इनोवा फुलफिल कर रहा था, क्योंकि इनोवा की रीसेल वैल्यू और उसका इंजन कैसा है वो हम सबको पता है। और जो बजट बायर्स थे वो अर्टिगा को ही प्रीफर करते थे, क्योंकि इसमें सभी इंजन ऑप्शन अवेलेबल थे। तो ऐसे में लोग कंफ्यूज थे, बिकॉज मराजो में सिर्फ एक 1.5 लीटर का डीजल इंजन ऑप्शन मिलता था, वो भी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, जो दिल्ली एनसीआर वालों के लिए वैसे भी कर्स्ड है। और ऐसा भी नहीं है कि वो अर्टिगा से बहुत ज्यादा कुछ फीचर्स दे रहा था। इवन एमपीवी सेगमेंट में महिंद्रा इससे पहले भी हाथ डाल चुका था जाइलो के साथ, लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं पाया, और मराजो तो जाइलो का एक न्यू वर्जन था। सो अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो मराजो की इंजन अच्छा था, नो डाउट इसके डिजाइन भी काफी सही था। लेकिन अगर उसको महिंद्रा ने अर्टिगा को टक्कर देने के लिए लॉन्च किया होता अपनी सिग्नेचर बॉक्सी लुक के साथ और सभी इंजन ऑप्शंस ऑफर करते, तो शायद ये गाड़ी वन ऑफ द बेस्ट एमपीवी होती इन सेगमेंट। नंबर 2, स्कॉर्पियो गेटअवे। स्कॉर्पियो गेटअवे महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक का ही एक 4 डोर पिकअप वर्जन था, और इसको महिंद्रा ने अप्रैल 2006 में 6.99 लाख से 7.10 लाख रुपीस एक्स शोरूम प्राइस के बीच लॉन्च किया था। महिंद्रा ने गेटअवे को एज ए लाइफस्टाइल व्हीकल प्रमोट किया था इंडियन यंगस्टर्स को टारगेट करते हुए, और इसी वजह से इसमें भर भर के फीचर्स दिए गए थे। जैसे इसमें 4 व्हील ड्राइव एंड 2 व्हील ड्राइव दोनों ऑप्शंस थे, साथ ही पावर स्टीयरिंग, एयर कंडीशनिंग, पावर विंडोज, रिमोट कंट्रोल लॉकिंग, कीलेस एंट्री, इवन वॉइस असिस्ट सिस्टम से लेकर टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम तक इसमें दिए गए थे। महिंद्रा ने अपनी ओर से पूरी कोशिश किया था इंडियंस को एक ट्रू इंटरनेशनली मैन्युफैक्चर्ड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट देने में, जिसके चलते गेटवे को चिली, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया और यूएस के अंदर भी लॉन्च किया, और इंटरनेशनल मार्केट में भी कंज्यूमर्स ने इसको बहुत पसंद की। लेकिन जब बारी आई इंडियंस की तो लोगों ने इस गाड़ी को खरीदा ही नहीं, क्योंकि यहाँ लोगों को वही मारुति 800 ही चलानी थी, उनको माइलेज चाहिए था। ऊपर से उस टाइम परचेजिंग पावर भी इंडिया में बहुत कम था। इवन इंडिया में आज भी लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक का कोई कल्चर ही नहीं है। और महिंद्रा गेटवे फ्लॉप होने का एक और रीजन था महिंद्रा की अपनी ही बुलेरो कैंपर, जो इससे कम प्राइस में आता था और काफी प्रैक्टिकल था। तो इसी वजह से जो भी पिकअप के कस्टमर्स थे वो बुलेरो कैंपर या फिर टाटा जेनॉन के तरफ चले जाते थे, बिकॉज वो लोग कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करते थे इन गाड़ियों को। नंबर 3, महिंद्रा वेरिटो वाइब। ये गाड़ी महिंद्रा की वेरिटो सिडान पर ही बेस्ड था, बस इसको महिंद्रा ने हैचबैक लुक देकर 2003 में लॉन्च किया था। और ये जो वेरिटो सिडान था इसको महिंद्रा ने जर्मन कंपनी डाशर लोगान
से लाइसेंस लेकर सेल कर रहा था इंडिया के अंदर, जो बाद में चलकर रेनो बन गया। अपनी बॉक्सी लुक के साथ वेरिटो वाइब में रेनो की 1.5 लीटर 4 सिलेंडर K9 की इंजन मिलता था और इसमें वेरिएंट्स थे 3, C3, C6 और C8, और माइलेज भी बढ़िया था वेरिटो वाइब का, ऑलमोस्ट 20+। बिकॉज इसमें वही रेनो का डस्टर वाला इंजन ही मिलता था, बस इसको महिंद्रा ने अपने हिसाब से थोड़ा सा ट्यून कर दिया था। बट फिर भी ये गाड़ी इंडियन मार्केट में अपनी जगह बनाने में नाकाम रही, क्योंकि एक तो इसमें सिर्फ डीजल इंजन ऑप्शन मिलता था, जो दिल्ली NCR वालों के लिए वैसे भी कर्ज था, और कंपटीशन के मुकाबले इसमें सबसे कम पावर मिलता था, 65 bhp एंड 160 Nm ऑफ टॉर्क, जो स्विफ्ट, फोर्ड फिगो और Hyundai i20 से बहुत कम था। बट वेरिटो फ्लॉप होने का जो मेन रीजन था वो था इसका डिजाइन, क्योंकि महिंद्रा ने इसको हैचबैक बनाने के चक्कर में कुछ और ही बना दिया था। बिकॉज इसके पीछे की लुक बहुत वियर्ड था, स्पेशली टेल लाइट, और फ्रंट से भी ये गाड़ी उतना कुछ खास नहीं था। और कंपटीशन में i20, स्विफ्ट, फिगो, बोल्ट, ये जो भी गाड़ियां थे ना, इन सबके लुक्स बहुत डायनामिक और स्टाइलिश थे। खैर इसके अलावा भी और रीजंस थे, जैसे परफॉर्मेंस, ड्राइविंग एक्सपीरियंस, फीचर्स की कमी, कंपटीशन, इवन वाइब्रेशंस भी काफी थे इंजन के अंदर। अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो मेरे को ये गाड़ी उतना पसंद नहीं है। हाँ, माइलेज अच्छा था, काफी अफोर्डेबल था, बट लोगों को सिर्फ माइलेज ही नहीं बल्कि एक बैलेंस्ड पैकेज चाहिए होता है, और इसी के चलते ना आज किया इंडियन मार्केट में धूम मचा रहा है। नंबर 4, महिंद्रा ज़ाइलो। महिंद्रा ज़ाइलो एक्चुअली में महिंद्रा मराजो का ही फर्स्ट जनरेशन था, और ज़ाइलो की प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में महिंद्रा ने टोटल 550 करोड़ खर्च किए थे। महिंद्रा ने ज़ाइलो को 13 जनवरी 2009 में लॉन्च किया था, और लॉन्च होते ही फर्स्ट महीने के अंदर अंदर इसके 3000 यूनिट सोल्ड हो गया था, जो सच में बहुत बड़ा टारगेट था एक MPV के लिए। बिकॉज उस टाइम लोगों की परचेजिंग पावर कम होने से लोग ज्यादातर मारुति ऑल्टो 800 जैसे कार्स को ही प्रीफर करते थे एज ए फैमिली कार। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ज़ाइलो की सेल डिक्रीज होने लग गया, बिकॉज ज़ाइलो की जब डेवलपमेंट चल रहा था तभी एक र्यूमर चला था कि ये गाड़ी 4 व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आएगी। इवन ट्रायल्स के दौरान भी ये चीज स्पॉट किया गया था, बट ओरिजिनली ऐसा कुछ भी नहीं था। और तो और महिंद्रा ने बुलेरो को फ्लीट ओनर्स और स्कॉर्पियो को फैमिली होल्डर्स के लिए पहले से ही लॉन्च कर रखे थे, जो दिखने में और फीचर वाइज ज़ाइलो से काफी अच्छा था, जिसके चलते ज़ाइलो को लोग उतना ज्यादा पसंद नहीं कर रहे थे। फिर 2012 में ज़ाइलो को फेसलिफ्ट मिला, जहां इसको पावर्ड किया गया था एक 2.2 लीटर एमहॉक डीजल इंजन से, एंड इसके सस्पेंशन को भी कंपनी ने थोड़ा सा ट्यून किया था, क्योंकि फर्स्ट जन में लोगों को काफी बम्पी लगा था गाड़ी। इवन इसके साइड पिलर्स को भी कंपनी ने अब ब्लैक कर दिया और लेदर अपहोल्स्ट्री इंक्लूड किया गया था टॉप मॉडल के अंदर। नाउ 2012 में अपडेट मिलने के बाद जून तक ज़ाइलो की टोटल 1 लाख प्लस यूनिट सोल्ड हो चुके थे, बट फिर भी मार्केट से कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स निकल ही रहे थे। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए महिंद्रा ने 2013 में फिर से ज़ाइलो में कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस किए थे, और फिर उसके बाद 2015 में और कुछ चेंजेस करके महिंद्रा ने ज़ाइलो को टोटल 5 वेरिएंट्स के अंदर इंडिया में लॉन्च किया, जैसे D2, D4, S6, H8 एंड H9। लेकिन ज़ाइलो को जिस उम्मीद से महिंद्रा ने अपग्रेड करे थे, उन्हें उस लेवल पर सेल्स नहीं मिल रहा था, और गाड़ी फ्लॉप होने की कगार पर चली गई, बिकॉज इसका कंपटीशन था टोयोटा इनोवा, शेवरोलेट टवेरा और टाटा सुमो से। और फिर 2012 में मारुति आर्टिगा भी मार्केट में लॉन्च हो गया था MPV सेगमेंट के अंदर। अब क्योंकि सुमो पहले से फ्लीट ओनर्स का फर्स्ट चॉइस था, तो इसीलिए फ्लीट ओनर्स ज़ाइलो जैसी गाड़ियों को देखते ही नहीं थे। दूसरा, इनोवा बिकता था अपनी इंजन और प्रीमियमनेस की वजह से, इवन रीसेल वैल्यू बहुत तगड़ी थी इस गाड़ी की, इवन आज भी इस गाड़ी का बहुत तगड़ा है। और जो टवेरा था ना, उसको शेबी ने बजट बायर्स को टारगेट करके ही बनाया था, तो इसी के चलते ज़ाइलो को मार्केट में अपनी जगह बनाने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। इवन ज़ाइलो की लो सेल्स के पीछे एक और रीजन था कस्टमर फीडबैक। मार्केट में ज़ाइलो के बारे में मिक्स्ड ओपिनियन थे, और साथ में कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम्स भी था, जैसे कि बॉडी रोल, वाइब्रेशन, इंजन नॉइस और ना के बराबर बूट स्पेस। तो इसी वजह से कुछ बायर्स को गाड़ी पसंद आई और कुछ लोगों को गाड़ी पसंद नहीं आया, जिससे रिकमेंडेशन जो था उसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, और इसी वजह से फैमिली होल्डर्स वो गाड़ी छोड़ के चले गए इनोवा पे, और जो फ्लीट वाले थे वो खरीदने लगे मारुति आर्टिगा, सुमो, बोलेरो, इन सबको। और फिर लो सेल्स एंड BS6 नॉर्म्स के चलते महिंद्रा ने ज़ाइलो को डिसकंटिन्यू कर दिया 2019 में। खैर, अगर आप ओन करते थे इस गाड़ी को तो इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा था हमें कमेंट में जरूर बताना। नंबर 5, महिंद्रा क्वांटो। देखो, इस गाड़ी को महिंद्रा ने सब 4 मीटर कैटेगरी को टारगेट करके बनाया था, जहां इसको डायरेक्ट फोर्ड इकोस्पोर्ट, स्विफ्ट, इन सब गाड़ियों से कंपटीशन मिलता था। क्वांटो को महिंद्रा ने उनकी प्रीवियस MPV ज़ाइलो की प्लेटफॉर्म पर ही बनाया था, और इसमें सिर्फ एक 1.5 लीटर सिंगल डीजल ऑप्शन ही मिलता था, जो माइलेज तो बढ़िया दे देता था, लेकिन इंजन में काफी वाइब्रेशंस थे। और क्वांटो के लुक को लेकर भी मार्केट में मिक्स्ड ओपिनियन था, बिकॉज ये दिखने में आगे से ज़ाइलो जैसा था, बट पीछे से ऐसा लगता था कि इसके आधे हिस्से को किसी ने काट दिया है। इवन इसमें जो लास्ट रो के सीट्स थे वो भी प्रैक्टिकल नहीं थे,
कहने को ये गाड़ी 7 सीटर था, लेकिन इसमें बस 5 लोग ही आराम से बैठ सकते थे और इसी अजीब सी डिजाइन के चलते ये गाड़ी इंडिया में पिट गई, क्योंकि इसको कंपनी ने 7 सीटर बताया था, जो एक्चुअली में ये था ही नहीं। इवन मार्केट में इससे अच्छी इंजन ऑप्शन वाली गाड़ियां अवेलेबल थी और उनके लुक्स बहुत अच्छे थे इससे। इवन महिंद्रा की जो बाकी गाड़ियां थी वो लुक्स के मामले में बहुत अच्छे थे इससे, लाइक स्कॉर्पियो, बुलेरो, ये सब, और इसी वजह से गाड़ी इंडिया में चल नहीं पाई और पिट गई। खैर, आपका क्या ख्याल है क्वांटो के बारे में, हमें कमेंट में जरूर बताना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट देखना है तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।